दोस्तों, हमारे पास फटे हुए नोट तो होते ही हैं और उन्हें मार्केट में हम चला भी नहीं सकते। ये सही भी नहीं है क्योंकि फटी हुई करेंसी लेन देन में नहीं चलती। लेकिन यदि किसी के पास फटे हुए नोट हैं तो वो उनका क्या करें? आपको आरबीआई की एक गाइडलाइन के बारे में बताते हैं जिसको अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। आप अपने फटे हुए नोट बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। बैंक आपको ये सुविधा देता है जिससे आप फटे हुए नोटों की पूरी कीमत पा सकते हैं, मगर इसमें कुछ खास शर्तें होती हैं। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपने फटे हुए नोटों को बदलवा सकते हैं और उनकी पूरी कीमत भी पा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अपने नोट किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं और अगर कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है तो आप उसकी शिकायत लिखित तौर पर आरबीआई में कर सकते हैं। किसी भी तरह के फटे हुए नोट बदले जा सकते हैं, जैसे पूरी तरह से टुकड़े हुए नोट 2 टुकड़े हो गया हो, अगर 3 टुकड़े भी हो गया हो तो भी उसे बदला जा सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नोट जितनी बुरी कंडीशन में होगा उसकी कीमत उतनी ही कम होती जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स 2009 में यह जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं बैंकों में नोट बदलने के नियमों की। जी हाँ, रूल्स जिन्हें बैंक फॉलो करते हैं। पहला, नोट बदलने का एक सीधा सा नियम है कि अगर नोट में सिक्योरिटी साइन जैसे गांधी जी का वाटरमार्क, गवर्नर के साइन और सीरियल नंबर दिख रहा होना चाहिए, उन नोटों को बदला जा सकता है। दूसरा, अगर नोट के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो गए हैं उसे भी बदल सकते हैं, मगर उस प्रोसेस में आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको आरबीआई की किसी ब्रांच में ये नोट पोस्ट करने होते हैं जिसमें आपको और भी डिटेल्स भरने होंगे, जैसे अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड एक 11 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल से मिलकर बना होता है। ये जनरली फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ आता है। आईएफएससी कोड आपको बैंक द्वारा दिए जाने वाले चेकबुक पर मिल जाता है। तीसरा, अगर आपके पास छोटी वैल्यू के नोट हैं जैसे 5, 10, 20 और 50 और उनके भी 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए हों, मगर कम से कम नोट का 50% हिस्सा आपके पास है तो उसे भी बदला जा सकता है। अगर कोई एक दिन में 20 से ज़्यादा कटे हुए नोट बदलवाना चाहता है और उसके नोटों की कुल वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को इतने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए कुछ फीस देनी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे द्वारा दिए हुए फटे नोटों का बैंक करते क्या हैं। जी हाँ, बैंक में वे फटे हुए नोट जमा कराने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं क्योंकि उनकी कीमत हमें मिल चुकी होती है और अब हमें उनके लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक बार आप सोचना चाहेंगे, आखिर उन नोटों का होता क्या है? आरबीआई उन नोटों को मार्केट से हटा देता है ताकि वह आगे चलन में ना जा सके, आगे यूज़ ना हो सके, और उसी कीमत के नए नोट आरबीआई छपवाता है। जी हाँ, नोटों को छपवाने का काम भी आरबीआई का ही होता है। पुराने समय में इन नोटों को जला दिया जाता था, मगर आज के टाइम में इन फटे हुए नोटों के छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें रिसाइकिल कर दिया जाता है। रिसाइकिल करके इनसे कागजी चीज़ें बनाई जाती हैं और इन्हें मार्केट में भी बेचा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब नोटों की छपाई आरबीआई का काम है तो आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा नोट क्यों नहीं छाप देता? आरबीआई अपने मन मर्जी से नोटों की छपाई नहीं कर सकता। नई करेंसी छपवाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि एक समय में इंडियन मार्केट में कितने पैसे डाले जाने हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।